Dude, I'm struggling with my postpartum body like crazy. Okay, this video is very, very transparent about what happens to a new mom, or maybe what's happening to me right now. I don't know if you guys will be able to relate. If you can, well, this video is for you. You're not alone. आज मेरी birthday है, तो मैंने ये सोचा कि if nothing special, at least I should go take a shower, I should do my hair and then put on a fresh new outfit. और मैं अपने दिमाग में ये सोच रही थी, even if it's just comfortable home clothing, wear something fresh, smell nice. ये मेरा रोज का होता है. But I thought आज ना मैं बाल भी डायसन कर लेती हूँ. That's just going to make everything feel fresh, look fresh. Everything was good until the hair part. जब कपड़े पहनने की बारी आई तो उस टाइम पे I realized कि मैंने सर्दियाँ होने से पहले जो 4 आइटम खरीदे थे सर्दियों के, 4 items only, just like that, because I thought इतने सर्दियों के कपड़े और कराची में सर्दी आती कहाँ है, so I'm just going to be able to utilize what I have already. मैंने 2 स्वेट पैंट्स, एक जिपर वाली हुडी ब्लैक कलर की और एक ग्रे हुडी, ऐसे just like that I got it कि कुछ नया भी होगा तो I'm gonna feel better about it. अब वो सब चले गए थे धुलने में. I thought, oh, वो पूरा सूटकेस खुला हुआ है सर्दियों के कपड़ों का. I'll go get फला 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 out of that suitcase. I went and I bought all those clothes from there. मैं एक एक करके चीज़ें ट्राई कर रही हूँ. अच्छा, जब मैं शीशे में नहीं देख रही और उनको पहन रही हूँ, I'm like, हाँ चलो शुक्र ये आ गया, गुड है गुड है गुड है. शीशे के सामने गई तो वो बिल्कुल बेली वाले हिस्से से चिपका हुआ. Now this is one thing that I hate. I absolutely hate because मेरा एक स्टाइल सेंस है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, विच इज़ टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, यू नो. एंड माई बॉडी रिक्वायर्स के बेली और थाइज वाले एरिया या हिप्स वाले एरिया पे बिल्कुल फंसे हुए चिपके हुए कपड़े नहीं पहनने होते, बिकॉज दैट जस्ट डजंट मेक द होल लुक फ्लैटरिंग. जीन्स की अलग बात है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल नॉर्मल क्लोथ्स. अब वो सारे वहाँ फंसे हुए. I felt so एकदम से overwhelmed and I was like, अच्छा नहीं कुछ और तो होगा that I can actually pull out and wear. यकीन माने मैंने क्या चीज़ नहीं है जो निकाल के ढूंढ ली. I found nothing that fits me. And then I was like, मैं वही कपड़े जो हैं, क्योंकि सर्दियों में कौन से कपड़े कोई गंदे होते हैं, इस दफ़ा तो एक्चुअल में ठंड आ भी गई कराची में, मैं उन्हीं कपड़ों को निकाल के पहन लेती हूँ. So what? अब to my luck, the thing was that because I'm a new mom, those clothes had all sorts of drools and spits on them, color based basically, सारा color था उसके ऊपर, and that needed washing. So बस I was like, नहीं मैं ये नहीं पहन सकती, especially not on my birthday. I'm not going to do that to myself. फिर मैं बैठी रही. I was like, मैं क्या करूँ? I literally for the first time have nothing to wear. मतलब nothing to wear, nothing. I know when you're not a mom ये चीज़ें सुन के होगा, so what, you know, like कुछ ना कुछ होता ही है, फिट हो जाता है. नहीं यार, this is not the case. The thing is that I was normally a size large to XL. ठीक है, like large थोड़ा सा मुझे जो टाइट फिट आता था, XL मुझे बिल्कुल सही फिट आता था. But I was someone who always wore clothes a size bigger than my size. तो एक XL का बंदा 1XL पहन रहा है, basically that's how I used to dress up. तभी मेरे कपड़े जो हैं वो मैं अच्छी तरह से कैरी कर पाती हूँ, हर चीज़ अच्छी लग रही होती है. वरना अगर वो चिपक जाए तो that will give a very unflattering look. अब एक 1XL पहनने वाला बंदा ऑटोमेटिकली 2XL की तरफ चला गया, बिकॉज अब उनका साइज ही XL हो गया. लाइक द बॉडी साइज इज XL, तो 1XL नहीं चल सकता. नाउ इट हैज़ टू बी 2XL फॉर इट टू एक्चुअली लुक फ्लैटरिंग. अब आप मुझे खुद बताएं, पाकिस्तान में रहते हुए कि कितने ब्रांड्स हैं जो कि 2XL को केटर करते हैं? हार्डली एनी ब्रांड्स, लिटरली हार्डली एनी ब्रांड्स. जब मैं मॉल जाती हूँ और मैं साइज XL की कोई भी शर्ट या सूट निकालती हूँ, शर्ट इतनी बड़ी होती है एंड आई एम लाइक वाओ, ये तो XL में फिट आ गई, मैं 1XL 2XL की ज़रूरत ही क्या है. पैंट निकालती हूँ इतनी होती है, लिटरली इतनी. और मैं देख के ये सोच रही होती हूँ उन्होंने किसको दिमाग में रख के ये बनाया है. हु इज़ द XL जिसकी इतनी बड़ी बॉडी और इतनी सी वेस्ट है? लाइक दिस इज़ अनरियलिस्टिक. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्रांड्स ओवर हेयर, ऑल ऑफ देम, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. तो मॉल पे तो शॉपिंग करना इम्पॉसिबल है ना. सो आई डोंट इवन गो टू द मॉल एनी मोर, बिकॉज आई नो कि जाऊँगी, देखूंगी, पसंद आएगा, ट्राई करने जाऊँगी, डिसअपॉइंट होके आई विल कम बैक. आई एम एक्चुअली वंडरिंग कि क्या इलास्टिक की प्राइसेस बहुत महंगी हो गई हैं इन द फैशन इंडस्ट्री, बिकॉज कपड़ा तो उतना ही होता है, तो इलास्टिक इतनी सी यूज़ करने का तो क्या बनता है. आई मीन फहद ने मेरी मिजरी देखी, बिकॉज मैं लिटरली आके ना ऐसे लेट गई
खामोशी में आके बस मैं लेट गई एंड आई सेड कि बस अब मैं कुछ भी नहीं कर रही, दैट्स इट, आई कांट, बिकॉज क्या, व्हाट डू आई डू, व्हाट कैन आई डू, ना मैं नीचे जा सकती हूँ विद नथिंग टू वेयर ना मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ. आई वॉज सो मिजरेबल. फहद ने कहा जस्ट पुट एनी थिंग ऑन, पुट योर जैकेट ऑन टॉप और हम जाते हैं शॉपिंग करने. मैंने कहा मैं मॉल नहीं जा रही बिकॉज ऑल द ब्रांड्स आर स्टूपिडली एक्सपेंसिव एट द मोमेंट जो वेस्टर्न कपड़े बेच रहे हैं, या फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के क्राउड के लिए कपड़े बना रहे हैं विच इज़ लाइक अ वेरी स्किनी पिटीट मॉडल लुक. Basically all the crowd that I see coming out of colleges and schools right now, that kind of a crowd, and there's nothing classy that will look good on a plus sized human. It won't. खैर हमने कहा कि चलो कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना आगे जाकर. I have a few videos that I have to shoot. उनके लिए भी मेरे पास कोई कपड़े नहीं है. I needed to wear something. He's like let's go to Bandana if nothing. चलो बंडाना में तुम्हें मिलते हैं अपने साइज के कपड़े. आई वाज लाइक नहीं यार, आई डाउट के वहाँ से भी मुझे कुछ मिलेगा. मैंने पूरी वेबसाइट से गो थ्रू किया है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. उनके पास भी हमेशा सारी चीज़ें वेबसाइट पे होती हैं और अगर वेबसाइट से ही लेना है दैट मीन्स वेटिंग मोर. आई कांट वेट. जिद करते करते आई जस्ट वेंट विद हिम. आई वाज लाइक लेट्स गो. That's where I found this one thing only in the whole store, one thing. So I'm going to show it to you. I know that you guys will laugh at me because I literally bought the same design in 2 colors because था ही मेरे size में ये 2XL में था, but I got it और ये मैंने खुद खरीदे. ये हैं सर्दियों के कपड़े. This is the size 2XL. कहाँ गया भाई? Here it is. So this right here is the pant. This is what it looks like. सो ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, सही है ये वाला. दैट मीन्स कि ये फिट तो होगा बट ऑब्वियसली अगर किसी की बिल्कुल राउंड बेली हुई हुई है जिस तरह मेरी हुई हुई है, इट लुक्स लाइक आई एम मोर प्रेगनेंट राइट नाउ देन व्हेन आई वाज प्रेगनेंट. लाइक मेरी प्रेगनेंसी तो ऐसे निकल गई किसी को पता भी नहीं चल रहा था दैट आई वाज प्रेगनेंट. एंड अब जाकर पोस्टमार्टम में दैट बेली इज़ लाइक आई एम प्रेगनेंट अगेन जैसे, ऑल्दो आई एम नॉट, आई नो दैट आई एम नॉट. सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ ड्राइविंग मी मैड. सो जब ये आया, this was also making that belly look very round. अब है तो है, what can I do about it? जिससे बात करती हूँ हर कोई कहता है फातिमा अभी ऐसे 3-3.5 महीने हुए हैं since you've given birth, you will have to wait for it to go down. I'm like okay, tell this to the shadis that are coming right up right now. Tell this to the everyday body that I have to dress up. नहीं हो पा रहा ना, कुछ भी फिट नहीं आ रहा. इसके ऊपर then we have this shrug like top. Wait, let me show you. 2XL actually बहुत बड़ा है, सही है. I think I can wear this and show it to you guys. Is the top and it is pretty loose. Like 2XL में I wished that I would have gotten a size smaller for this, but then the girl said कि इसका style ही ऐसा है balloon sleeves वाला. Get this rope with it and you're just supposed to tie it up like this. Come on. Yeah. So this is what this outfit will look like with the matching pants that it comes with. कहाँ गया? इसके अंदर कोई loops नहीं है by the way जिसके through I can अटकाफy this. And it looked pretty classy with the pants on as well. दूर जाके थोड़ा सा दिखा देती हूँ if it looks good. अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो the screen is very small. I won't be able to tell. But this is what this looks like with the matching pants. तो मैंने literally इसी डिज़ाइन के 2 कलर्स उठा लिए because I thought solids ही तो हैं. कलर्स डिफरेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट लगेगा बट आई नीडेड समथिंग टू वेयर एंड दिस इज़ वन ब्रांड जहाँ से मुझे एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिल जाता है अपने साइज़ का इफ़ नथिंग. अब मैं ये पहनते ही थोड़ी सी ओवर हो गई हूँ बिकॉज इट्स सो वार्म एंड कोजी बट दिस इज़ लाइक अ न्यू कलर फॉर मी. लाइक मैंने इस तरह का ब्लू बहुत टाइम से आई डोंट थिंक लिया है, नहीं बहुत टाइम से नहीं लिया ना पहना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कलर दैट आई गॉट दिस इन एंड दिस राइट हियर इज़ द सेकेंड कलर. ये है चारकोल ग्रे. मुझे कमेंट्स में बताना कि आर दीज डिफरेंट, डू दे लुक डिफरेंट या बस मैं अपने कोपिंग मैकेनिज़्म को बता रही हूँ कि हाँ दे आर डिफरेंट. मुझे तो लगे डिफरेंट. सेम फैमिली के हो सकते हैं थोड़े से. आई थिंक दैट दे आर प्रीटी डिफरेंट. व्हाट डू यू गाइज थिंक? दिस इज़ द सेकेंड वन एंड ओ दिस इज़ द प्राइस टैग. दिस इज़ हाउ मच दे वर फॉर. आई रियली होप that now I don't cry about having nothing to wear because this is a very serious situation. I'm not lying about this. I really feel like brands should focus on this part as well
कि there should be sizes available in all their styles up to 2-3 XL, because trust me यार, हम पाकिस्तान में रहते हैं, hello, like cholesterol and all of these things, देसी घी, ये सारी चीज़ें basically सारे मोटापे तो हम लोगों के पास ही होते हैं. So of course there are more women that need like 2XL 3XL वाले कपड़े यार. Every time I go to a brand and I see their plus size collection, it makes me want to because सारी granny vibes, लंबी लंबी कमीज़ें ऐसे ज़मीन तक, शर्ट को अच्छी बटन डाउन शर्ट को ही कमीज बना दिया, लंबी पीछे से इतनी लंबी, गोल दामन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाई. एंड बाकी ब्रांड्स ने उनके ऊपर श्रग्स चढ़ा दिए. एक टैंक टॉप अंदर पहनाया, ऊपर श्रग चढ़ा दिया. दैट इज सच अ ग्रैंडमा वाइब. ओ माई गॉड, मैं तो कभी ना पहनूँ ये सब कपड़े. इससे अच्छा बंदा देसी ही पहन ले, दैट इज सो मच बेटर. मगर सर्दियों में ये होता है कि देसी नहीं कैरी हो पा रहा होता. मैं तो खैर नॉर्मल डेज में भी बहुत कम पहनती हूँ देसी, बट स्पेशली विद दिस बॉडी आई फील लाइक देसी पहन के मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ, बिकॉज मैंने अपने नए साइज़ पे कोई ख़ास शलवारें कमीज़ें नहीं सिलवाई हुई. आई डू हैव अ फ्यू कोऑर्ड सेट्स. इस सर्दी में मैं कोऑर्ड सेट्स नहीं पहन के घूम सकती. बहुत छोड़ो यार, आई एम अ मेस राइट नाउ, मैं क्या ही बताऊँ. आई ऑल्सो हैव एन आइडिया कि कुछ लोगों को मैं थोड़ी सी वेन लग रही होंगी, दैट why am I talking about all of this? Guys, the thing is that I will only talk about something on social media that I am comfortable talking about. I wouldn't be talking about every single aspect of life. But just know that postpartum is hitting me very hard. हाँ चौकीदार भाई आप बजा लें, आप म्यूज़िक डाल दें मेरी वीडियो के अंदर पूरा. He's done. I am going through a lot of things together, and maybe that is why all of this is hitting me. Although I've always been like a, you know, plus-sized girl. ऐसे तो नहीं था कि मैं कभी mid-sized थी, लगती थी लोगों को mid-sized. I was never mid-sized. I was always plus-sized, because सोचो अगर मेरे normal कपड़े ही 1XL होते थे, तो that automatically starts plus-size, and that's where I was. बट अब प्लस से भी प्लस हो जाना, ओ माई गॉड. नॉट बीइंग फेमिलियर विद योर बॉडी, योर हेयर इज़ फॉलिंग एवरीवेयर. लिटरली मैं यूँ करूँगी ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल जाएंगे बालों के. इट्स लाइक अ बिट मैडनिंग, आई एम नॉट गोना लाई. प्लस ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, यू नो, लाइक ऑटोमेटिकली उस सब से भी बहुत स्ट्रेस आता है. यू डोंट नो हाउ टू रेगुलेट योर सेल्फ, कोशिश करते हो, एंड देन अ स्मॉल लिटिल बेबी. सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर, I think this is what they call, you know, postpartum hitting hard. And honestly speaking, like, this is not all of my, like, truth. Of course, like on social media, you only get to know the highlights of somebody's life or what they are comfortable in sharing. Sahi hai? So you guys know that it's not like a very celebratory time at my house at the moment. Things are very very down. So जब अलाना पैदा हुई थी तब things were like really happy. हम बहुत खुश हो रहे थे. We were like celebrating to another level. बिल्कुल moods ही कुछ और थे. And then एकदम से एक इतना बड़ा shift आ जाना life के अंदर, जो कि unbelievable, unexplainable, literally unbearable है, to be honest. वो भी like एक बहुत बड़ा factor है in making me feel so कहते हैं आउट ऑफ द प्लेस, बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस. बिकॉज ठीक है, वो तो मैं फोकस कर रही हूँ एक प्रॉब्लम के ऊपर ना, जिसमें मैं जी मेरी जान जी अपना सारा फोकस एक चीज़ के ऊपर डाल रही हूँ, बिकॉज इट्स एक्चुअली ईजियर टू कोप दैट वे. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर दैट is aiding to the stress, that is aiding to whatever is happening. Of course I get that, but the thing is it's easier to talk about all of this, you know. It's honestly easier to put my focus on this one thing than talking about everything else, because I know a lot of people have been asking, a lot of people keep saying, you know, like talk about it. The thing is, it's too fresh and it hurts and it's unbelievable, it's shocking, and I personally don't feel like talking about it, you know, like hota hai ye. You don't go ahead asking people what happened, because you don't want them to relive everything once again. So there's that, which is why please know that I'm also only sharing on social media what I'm comfortable sharing. I'm probably not the most comfortable sharing every single feeling of mine, but मैंने उस सब को एक तरीके से जोड़ के इस एक प्रॉब्लम में पेश कर दिया यहाँ पे, just to feel a little bit lighter. So this is just to give you guys a whole picture rather than, you know, making you guys think that I'm fixated on
one basic thing which was expected, a postpartum body. It's obviously not all about that. It's about everything combined. But let's say आज वो एक दिन था कि जहाँ पर focus सारा वहाँ पे आके फंस गया postpartum body पे, and venting it out felt like I'm venting out all my feelings. So if you guys were listening, thank you so much. Please try to be kind in the comments. Don't ask questions, like, please. It's like that. My time is up now. So I hope that you guys क्या enjoy क्या बोलूँ इस video को. It was I hope that you guys liked this video or could relate to this video. I don't know, but I don't even know the point of this video. But anyway, I hope that you guys enjoyed this video. If you did, please don't forget please don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.